कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपने ही शरीर से कितना दूर हो गए हैं। हेल्थ को लेके इतनी सलाहें हैं, इतनी बातें हैं कि समझ ही नहीं आता कि असल में हमारे लिए सही क्या है। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक बात पर गौर किया है, कैसे कुछ लोग हमेशा बेचैन, हमेशा सोचते रहते हैं, और वहीं कुछ दूसरे लोग हैं जो हमेशा सुस्त और थके थके से लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? या फिर पाचन को ही देख लीजिए, कोई है जो पत्थर भी पचा ले और किसी को थोड़ी सी भी चीज से एसिडिटी और पेट की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? हजारों साल पुराना भारतीय ज्ञान आयुर्वेद कहता है कि इन सभी सवालों का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी बिल्कुल यूनिक भीतरी ऊर्जा में। तो चलिए इस प्राचीन राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आयुर्वेद के मुताबिक शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी चीजों से, वो 5 महान तत्व जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, और हाँ, हमारा शरीर भी। ये 5 तत्व हैं: आकाश यानी स्पेस या खालीपन, वायु जो हर चीज को गति देती है, अग्नि जो ऊर्जा और बदलाव लाती है, जल जो बहाव और जुड़ाव का प्रतीक है, और पृथ्वी जो मजबूती और ढांचा देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे शरीर में हर पल काम कर रही हैं। लेकिन ये 5 यूनिवर्सल तत्व हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करते हैं? यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये तत्व मिलकर हमारी अपनी खास एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। जब ये 5 तत्व जोड़ियों में मिलते हैं तो वो 3 खास तरह की ऊर्जा बनाते हैं जिन्हें दोष कहते हैं। आकाश और वायु मिलकर बनाते हैं वात यानी मूवमेंट की एनर्जी, अग्नि और जल से बनता है पित्त यानी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, और जल और पृथ्वी मिलकर बनाते हैं कफ यानी स्ट्रक्चर या बनावट की एनर्जी। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा और मॉडर्न तरीका है। सोचिए कि ये दोष हमारे शरीर का यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हर किसी का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ये टेबल इन तीनों एनर्जीज के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। वात में गति है, इसलिए वो बेचैन और क्रिएटिव है। पित्त में आग है, इसलिए वो प्रेरित और कभी-कभी चिड़चिड़ा होता है। और कफ में स्थिरता है, इसलिए वो शांत और मजबूत होता है। शायद इसमें से कई बातें कुछ लोगों को जानी पहचानी लग रही होंगी। तो क्या होता है जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, मतलब बैलेंस से बाहर हो जाता है? चलिए उन आम दिक्कतों को देखते हैं जो तब होती हैं जब इनमें से कोई एक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। जब वात ऊर्जा यानी गति की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। दिमाग लगातार सोचता रहता है, चिंता होती है, नींद टूटती रहती है और शरीर में हर जगह सूखापन महसूस होता है, चाहे वो स्किन हो या पाचन। ये बिल्कुल एक तेज हवा की तरह है जो सब कुछ सुखा देती है। वही दूसरी तरफ पित्त का असंतुलन ऐसा है जैसे शरीर के अंदर की आग बहुत ज्यादा भड़क गई हो। ये एसिडिटी, स्किन पर रैशेस और बहुत ज्यादा गुस्से के रूप में बाहर आता है। खासकर दोपहर का खाना छोड़ना या कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशन खाना इस आग को और भड़का सकता है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे खाने को मिलाना जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, जैसे केला और दूध या दाल और पनीर एक साथ। आयुर्वेद के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बनाते हैं। और आखिर में जब कफ ऊर्जा यानी बनावट की ऊर्जा बढ़ जाती है तो सब कुछ धीमा और भारी महसूस होता है। बहुत सुस्ती आती है, वजन बढ़ने लगता है और शरीर में जमाव सा महसूस होता है। इसका एक बहुत साफ संकेत है जीभ पर एक सफेद परत का जमना। ठीक है, तो हमने समस्याओं को तो पहचान लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, समाधान। चलिए देखते हैं कि हम अपने सिस्टम को रीबूट करके वापस बैलेंस में कैसे ला सकते हैं। इसे अपने शरीर की पर्सनल यूजर मैनुअल की तरह समझिए। क्योंकि वात ठंडा और सूखा होता है तो उसे शांत करने के लिए हमें गर्मी और नमी चाहिए। गरम पौष्टिक खाना, शरीर पर गरम तेल से मालिश और ऑयल पुलिंग जैसी चीजें, मतलब सुबह कुछ मिनटों के लिए मुंह में तेल घुमाना, ये सब बेचैन वात को शांत करने और शरीर में स्थिरता लाने में मदद करते हैं।
पित्त की आग वाली प्रकृति को ठंडा करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। समय पर खाना, खासकर दोपहर में जब पाचन शक्ति सबसे तेज होती है, बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टिप है। मीठा खाने की शुरुआत में खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये पाचन की आग को थोड़ा शांत करता है, जबकि खाने के अंत में खाने से ये पाचन को धीमा कर सकता है। पित्त हमेशा अनुशासन की मांग करता है। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। एक तय रूटीन उस तेज ऊर्जा को काबू में रखने के लिए बहुत जरूरी है। कफ की भारी और धीमी प्रकृति से निपटने के लिए हमें उसके उल्टे गुणों की जरूरत है, हल्कापन और गति। भारी, डेयरी वाले और तले हुए खाने से बचें। हल्का, गरम खाना चुनें। और सबसे जरूरी, शरीर को हिलाएं। रेगुलर कसरत और कभी-कभी उपवास, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहते हैं, उस भारीपन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं सबसे शक्तिशाली विचार पर, एक ऐसा हेल्थ हैक जो सेहत को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो सबसे अहम बात क्या है? 80%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर ये है क्या? आयुर्वेद के मुताबिक 80% बीमारियां वात के असंतुलन से जुड़ी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वात ही गति की ऊर्जा है। वही शरीर में पित्त और कफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अगर हवा यानी वात बिगड़ गई तो वो आग यानी पित्त और स्थिरता यानी कफ को भी बिगाड़ देगी। इसलिए वात को काबू में रखना ज्यादातर बीमारियों को रोकने की चाबी है। जो दवा हमारी बॉडी बना सकती है, वो इस दुनिया में कोई भी फैक्ट्री नहीं बना सकती। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारा मन कितना ताकतवर है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर अलग केमिकल बनाता है, और जब हम तनाव में होते हैं तो अलग। हमारे विचार और हमारी भावनाएं सीधे हमारी सेहत पर असर डालती हैं। सबसे बड़ी फार्मेसी हमारे अंदर ही है। तो शायद सेहत का सबसे बड़ा राज बाहर से कुछ लेने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनने और उसे समझने में है।